तो पिछला स्ट्रक्चर, पिछला स्ट्रक्चर, पिछला स्ट्रक्चर और ये पिछला लेग, इसको देख के हम करंट कैंडल का डिसीजन ले पाएंगे। देखो, ठीक है। अब ये डाउन आया, सी, अब ये डाउन आया। अब यहाँ पे थ्री कैंडल स्विंग बना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या मैं पिछले कैंडल के हिसाब से डिसीजन लूंगा? नहीं। क्यों, क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पर नहीं है, ये रेंज में, और लेफ्ट साइड में पीओआई है। तो मैं लेफ्ट साइड के पीओआई के हिसाब से डिसीजन लूंगा कि आने वाली कुछ कैंडल्स जो है सेलिंग की बन सकती है। अगर मैं 4 आवर में जाकर रिफाइन करूँ तो सही जोन भी मुझे मिल जाएगा। ये लो। अब यहां से मुझे अगर डिसीजन लेना है, ठीक है, तो मैं कैसे लूंगा? मैं देखूंगा पिछला स्ट्रक्चर, पिछला 3 4 कैंडल कैसे सेलिंग से डिस्प्लेसमेंट हुआ है। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना है और यहाँ पर एफिशिएंट ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। मुझे यहाँ से सेल करना है। सेलिंग के लिए अपने अपने आप डिसीजन तुमने लिया, इस कैंडल को ट्रेड करने के बारे में तुमने अपने आप डिसीजन लिया लोअर टाइम फ्रेम पे। सी, इस ऑर्डर ब्लॉक पे आया। तो क्या तुम ये देख रहे हो कि पिछली कैंडल बेरिश है तो पिछले कैंडल के पिछली कैंडल को देख के मैं ट्रेड करता हूँ? पिछली कैंडल बेरिश है तो पिछले लास्ट प्राइस से मैं सेल करूंगा? नहीं, तुमने पिछला स्ट्रक्चर देखा, पिछली कैंडल नहीं देखी, पिछला स्ट्रक्चर देखा। स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है? डेली पीओ आ चुका है, तुम्हें बाय करना है। ये लो। अब इसको एक बार जाने दो ऑल टाइम हाई पे। ना, ये ऑल टाइम हाई पे इधर चला गया, ठीक है। इसके अबाव जाने दो। हाँ, नाउ चलो, अब इसको एनालिसिस कैसे करेंगे? पीछे कोई डेटा है नहीं, कैसे करेंगे? पिछली कैंडल, अब मतलब आने वाली कैंडल को प्रिडिक्ट करना है तो ये कैंडल को देखना पड़ेगा। इस कैंडल का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस, पहला पीओआई, सी, पहला पीओआई टैप एंड अपसाइड, सेम। इस जगह पर प्राइस यहाँ पर आया, नाउ ये निकला, अगेन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस। देखो, पहला पीओआई, अब प्राइस इस तरीके से स्ट्रक्चर बना रहा है, एफईजी बनाया, अपसाइड। अब ये रेंज में जा रहा है धीरे धीरे। देखो, रेंज में वापस आ गया तो कैसे चलेगा? पिछले 2 3 दिनों का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। रेंज में आ जाए, पिछला स्ट्रक्चर, हाई पे चलता जा रहा है, प्रीवियस डे का कैंडल। इस वे में जब तुम ट्रेड करो, काफी हद तक, मैं अभी डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ, मैं डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ऑनेस्टली बोलो तो अभी मेरा मन नहीं है, क्योंकि बहुत स्ट्रेंथ लगेगी उसमें और रात के आराम से 1 बज जाएंगे। मैं बस जस्ट ऊपर ऊपर से समरी दे रहा हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि तुम कल से ट्रेड कर पाओ, उसके लिए जो है मैं तुम्हें दे दूँ, ठीक है। ना, यहाँ पर इस तरीके की कैंडल बनती है। ये जो जगह है, वीकेंड में मैं मंडे को यहाँ पर मुझे याद है मैंने ऑलरेडी बोल दिया था कि तुम्हें प्रीवियस डे लो या प्रीवियस डे हाई के हिसाब से डिसीजन लेना है। एंड इस लाइव पे जो है मैं बाइंग का ट्रेड भी देता हूँ। क्यों? रीजन सेम है, प्रीवियस डे लो, लिक्विडिटी ग्रैब हो गई। अब इसके अंदर 1 आवर का पीओआई, देखो, जैसा मैंने अभी तक तुम्हें सिखाया, इसने हमें दिखाने की कोशिश की, इसने मेरे स्टूडेंट्स को मुझे दिखाने की कोशिश की। क्या दिखाने की कोशिश की? सी, कि नीचे कोई पीओआई नहीं है तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें सेल की तरफ जाना है, ये दिखाने की कोशिश की। तो अब हम डरे हुए थे। अगर यहाँ पे 1 आवर में भी देखो तो सी, 1 आवर के अंदर एक एफईजी है, हम डरे हुए हैं, हम श्योर नहीं है कि बाइंग में जाएगा। क्यों? क्योंकि बाइंग के लिए कोई पीओआई नहीं है। लेकिन अगर तुम अपने एनालिसिस पे भरोसा रखोगे और कुछ टाइम स्किप कर दोगे, अपने आप तुम्हारे लिए पीओआई क्रिएट हो जाएगा। अगर मैं वेट नहीं करता और इस पीओआई से सेल कर देता, या यहाँ पे ये रिजेक्शन मिलने पे सेल कर देता, मैं फंसता। क्यों? क्योंकि मैंने डिसीजन अपने आप बदल दिया। कैसे बदल दिया? प्राइस को यहाँ पर देख के डर गया और हड़बड़ाहट में मैंने जो है डिसीजन बदल दिया, और वही हड़बड़ाहट जो है गलती करवाती है।
तुम अगर डे के एक प्लान के साथ टिके हुए हो, उस प्लान के साथ टिके रहो। अगर उसके हिसाब से तुम्हें पीओआई नहीं मिलता तो इंतजार करो। अगर इंतजार करते हो और पीओआई नहीं बनता और कंटिन्यूसली सेलिंग आती है, तो बोलो कि मैंने ये सेलिंग मिस की। लेकिन ये मत करना कि उस सेलिंग को आ, छोड़कर जो है तुम बाइंग में कूद गए, या इमिडिएटली सेलिंग को देखते हुए सेलिंग में कूद गए और तुमने अनजाने में तुक्के में ट्रेड किया या तुक्के में प्रॉफिट या लॉस किया। ये मत करना। इससे होगा क्या कि मान लो आज तुमने सेलिंग मिस कर दी, ठीक है, लेकिन तुम अपने एक प्लान और एक स्ट्रक्चर के हिसाब से या अपने एक डिसिप्लिन के साथ तुम टिके हुए हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है ना भाई, आज अच्छी खासी सेलिंग आ गई, मिस हो गई तो क्या बिगड़ गया? नेक्स्ट डे आएगी, नेक्स्ट डे आएगा, उसके नेक्स्ट डे आएगा। डेली एक ही सेटअप। इससे होगा क्या? तुम जब फेल हो रहे होंगे, तुम जब फेल हो रहे होंगे तो तुम चीजों को ऑब्जर्व करोगे कि क्यों हुआ। फिर तुम देखो, कोई दुनिया का मेंटर ये नहीं बताता है कि तुम थोड़ा इंतजार करोगे ना तो अपने आप तुम्हारे लिए पीओआई क्रिएट हो जाएगा। कोई दुनिया का मेंटर नहीं बताता, सिर्फ अकेला मैं एक बंदा बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैंने भी ऐसे ही सीखा है। बार बार फेल होता गया, बार बार फेल होता गया, फिर ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व किया। अगर तुम्हें सीखना है तो तुम्हें खुद से सारी चीजें ऑब्जर्व करनी पड़ेगी और खुद से सारी चीजें क्रिएट करनी पड़ेंगी। कुछ एफर्ट्स तुम्हारी भी होनी चाहिए। चीजों को समझो। ठीक है, अब यहाँ पर एशिया है, लंदन में आया, प्राइस टैप वो निकल गया। नाउ एक और चीज, इस जगह पे अगेन 1 आवर का एक पीओआई है। मैं न्यूयॉर्क में लाइव में आता हूँ। ये न्यूयॉर्क का पीओआई है, ठीक है, 1 आवर का पीओआई है, और 1 आवर के पीओआई के रिजेक्शन बिना ही जो है प्राइस 36 तक चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, ये डाउन आएगा। See, हमें इसने पूरा डराया, क्योंकि यहाँ पर 15 मिनट का पीओआई था, वो टैप हो चुका था। अब उसके बाद कोई पीओआई नहीं बचा, हम डर गए थे। लेकिन मैं बोलता हूँ कि कोई भी जो है सेलिंग की तरफ मत जाना। यहाँ पर मैं बोलता हूँ, मैं 45 पे ही बोल देता हूँ कि ये सेलिंग दिखाएगा, लेकिन जाना मत। क्यों? तुम डॉलर पे जाओगे। मंडे का डे ये वाला ही है, ठीक है। ओके, ये वाला मंडे का डे है, एंड इसके अंदर अगर हम 1 आवर पे चलते हैं। सी, इस जगह पर एक लिक्विडिटी है। नाउ अगर मैं यहाँ पर 15 मिनट में भी जाता हूँ तो ये एक लास्ट पीओई निकलता है, और यहीं पे मुझे जहां तक याद है प्राइस ऑलमोस्ट क्लोज कर देता है। See, मुझे सेशन लगाने दो तो तुम और बेहतर तरीके से समझ पाओगे। DXY 1 आवर पे, ठीक है, न्यूयॉर्क ओपन होता है इस जगह पे। ये कैंडल के साथ न्यूयॉर्क ओपन होता है। न्यूयॉर्क ओपन होता है पहले, फर्स्ट आवर जो है डॉलर गिरता है, एक्स यूएसडी। 1 आवर पे गोल्ड बाय होता है, ठीक है, डॉलर के अगेंस्ट में जो है गोल्ड चलता है। तो डॉलर गिरा, गोल्ड बाय हुआ, यहां तक ठीक था। सेकेंड आवर में, अब सेकेंड आवर बड़ा था, इसको हम कट करते हैं, 30 मिनट कर देते हैं, ठीक है। अब मैं 30 मिनट से लेता हूँ। 30 मिनट में गोल्ड बाय होता है, 30 मिनट में डॉलर गिरता है, नेक्स्ट 30 मिनट में भी डॉलर गिरता है, तो नेक्स्ट 30 मिनट में भी गोल्ड भी गिरता है। अब डॉलर गिर रहा है तो गोल्ड की गिरने की क्या जरूरत? 46 47 से 42 पे आया, डॉलर गिर रहा है, तो गोल्ड की गिरने की क्या जरूरत? गोल्ड को ऊपर जाना चाहिए था। पहली कैंडल तो सही थी, दूसरा कैंडल में गड़बड़ हुआ। मतलब कि या तो डॉलर गलत है या तो गोल्ड गलत है।
अब इसके बाद नेक्स्ट 30 मिनट गोल्ड गिरता है, डॉलर और गिरता है। डॉलर पहले गिरा तो गोल्ड भी गिरा, उसके बाद डॉलर और गिरता है तो और गोल्ड गिर रहा है। मतलब कुछ गड़बड़ है, सीधी सी बात है। शायद मैं लाइव स्ट्रीम पे वहां पर मजाक बन के रह जाता, बोल देता ट्रेड मिस हो गया, ठीक है, लेकिन मैं अपने प्लान पे टिका रहा, किसी को सेल नहीं करना। एंड जैसा मैंने बताया, जब तुम्हारे पास रास्ता ना हो और तुम्हें अपने सेटअप पे भरोसा है, वेट करो। हम वेट करते हैं, 5 मिनट में जाते हैं, वेट करते हैं, कोई पीओआई नहीं है। ये लो बन गया पीओआई, 5 मिनट का पीओआई। और यही 42 43 से एंट्री हो जाती है, और मैं बोलता हूँ कि 1 आवर के अबाउ अगर बॉडी क्लोज हो गई तो 57 तक भी जाएगा। एंड अगर 1 आवर में आप देखोगे 50 के अबाउ, ये 1 आवर के पीओआई के अबाउ बॉडी क्लोज भी हो गई 1 आवर की, फिर नेक्स्ट ही कैंडल में जो है ये 57 निकाल देता है। सेम, जब तुम डेलीट के साथ ट्रेड करोगे तो तुम प्रॉब्लम में फंसोगे, तुम्हारे अगेंस्ट में जो है तुम्हें व्यू बताया जाएगा। लेकिन हर एक स्ट्रक्चर का अपना एक मेन इमेज होता है। प्रीवियस डे लो लिया ना, एक मेन इमेज है। जैसे मैंने मंथली का बताया कि मंथली का वीकली का जब देखोगे तब तुम डेली में सही से ट्रेड कर पाओगे। हर एक ट्रेड का एक इमेज बनता है, और उसी से डिसीजन आता है। तो अगर तुम करेंसी पेयर में ट्रेड कर रहे हो, करेंसी पेयर कौन सी करेंसी पेयर? यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी, कोई भी करेंसी, कैनेडियन करेंसी हो, स्विस करेंसी हो, ठीक है, पाउंड में हो, यूरो में हो, ऑस्ट्रेलियन करेंसी हो, किसी भी करेंसी में अगर ट्रेड कर रहे हो, तुम्हें उसके अगेंस्ट में डॉलर को देखना पड़ेगा। तुम्हें उस करेंसी के बारे में जानना पड़ेगा, उस कंट्री के बारे में जानना पड़ेगा, उसमें क्या सैंक्शन है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, उनको क्या चीजें फेस करनी पड़ रही है, उनकी करेंसी वीक है या स्ट्रांग है, या उसके न्यूज वगैरह तुम्हें देखना पड़ेगा, तभी तुम करेंसी पेयर में ट्रेड कर सकते हो। उसके अलावा जो है करेंसी पेयर में ट्रेड नहीं कर सकते। और तुम्हें यहाँ पे एक फोल्डर बनाना पड़ेगा इस जगह पे, करेंसी पेयर का, कैनेडियन करेंसी के सारे पेयर्स, स्विस करेंसी के सारे पेयर्स, ब्रिटिश पाउंड के सारे पेयर्स, यूरो के सारे पेयर्स, ऑस्ट्रेलियन के सारे पेयर्स। और उससे होगा क्या, तुम्हें डॉलर के साथ कंपेयर करना पड़ेगा कि सारे स्विस पेयर्स ज्यादा कमजोर हैं, या कैनेडियन पेयर्स जो है ज्यादा कमजोर हैं, या दूसरे पेयर्स ज्यादा कमजोर हैं। जो सबसे ज्यादा हो, जेपीवाई करेंसी ज्यादा कमजोर है, तो चलो एक काम करते हैं, यूएसडी जेपीवाई में लेते हैं, वहां पे बड़ा मुंह देखने को मिल सकता है, जल्दी मुंह देखने को मिल सकता है। ये कैसे डिसीजन लिया जाएगा? ये तभी डिसीजन लिया जाएगा जब तुम जानोगे कि डॉलर के अगेंस्ट में कौन सा। अब डॉलर्स के अगेंस्ट में कोई वीक है ही नहीं, बहुत न्यूट्रल है, डॉलर्स को रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहा है, और उस करेंसी में आप ट्रेड लेके बैठ गए बिना नॉलेज के, तो सीधी सी बात है आप ट्रैप में फंसोगे ना, आपको बड़ा बाइंग देखने को मिलेगा ना बड़ा सेलिंग देखने को मिलेगा। लेकिन आप ऐसी करेंसी में फंस जाओगे जिसके अंदर जो है अच्छा खासा मूव आ रहा है, डॉलर के थोड़े मूव करने से जो है उसमें अच्छा खासा मूव मिल रहा है, सीधी सी बात है तुम सही एनालिसिस कर पाओगे और अच्छे ट्रेड ले पाओगे। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। जस्ट यहाँ पे चार्ट है यूएसडी कैट, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं यूएसडी कैट में कूद जाऊं, यूएसडी सीएच पे तो मैं इसमें कूद जाऊं, यूरो यूएसडी तो मैं इसमें कूद जाऊं। तो करेंसी पेयर में अगर आप कर रहे हो तो आपको बहुत प्रोफेशनली जाना पड़ेगा, और तुम्हें पर्सनली सिलेक्ट करना पड़ेगा। तुम जस्ट एक एक पेयर से जो है नहीं कर सकते, समझ रहे हो? तुम जस्ट एक पेयर से नहीं कर सकते। ओके, नाउ ये मंडे का था, ठीक है। अब मैंने तुम्हें दो चीजें सिखाई। पहला, अगर ऑल टाइम हाई पर है तो प्रीवियस डे की लिक्विडिटी के हिसाब से जो है, प्रीवियस डे कैंडल के हिसाब से वर्क करो। अब इसमें ये वीक में एफएमसी भी आएगा, ठीक है ना। ऑल टाइम हाई पे प्राइस था, प्रीवियस डे की कैंडल के हिसाब से मुंह आ गया, पहले ही पीओ इसे। इस तरीके से स्ट्रक्चर क्लोज हुआ है ना, और एशिया यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। इस जोन के नीचे की लिक्विडिटी एंड प्राइस अपसाइड, डे क्लोज। अब 3700 की लिक्विडिटी ली गई है, सीधी सी बात है, इस तरीके की कैंडल बनाई हुई है, मे भी ये एफएजी नजदीक के नीचे आ सकता है। ये लो। तुम्हें गैस करना पड़ेगा, तुम्हें समझना पड़ेगा कि नीचे एफएजी और ऑर्डर ब्लॉक में कितनी दूरी है।
देखो यहाँ पर ना एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक में बहुत दूरी थी, तो इतना कवर करने का सेंस नहीं बनता, तो इसने एफईजी लिया। यहाँ पर देखो, एफईजी यहाँ है और इसका ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर है, तो 100-150 पॉइंट नीचे आने का कोई सेंस नहीं बनता, इसने एफईजी को ले लिया। बट यहाँ पर एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक दोनों करीब था, तो इसने ऑर्डर ब्लॉक को लिया। क्या तुम ऐसे डिसीजन ले सकते हो? मैंने क्या बोला, क्विक डिसीजन लेना पड़ेगा अगर तुम्हें डेली ट्रेड करना है। ये फर्क है देखो, लेंथ, दूरी, दूरियों में, लेंथ में, ठीक है, किस तरीके से प्राइस चल रहा है इसमें, क्या डॉलर उसके हिसाब से सपोर्ट कर रहा है, क्या डेटा उसके हिसाब से सपोर्ट कर रहा है, फर्क है। फिर सेम, देखो, डेली के पीओआई से निकला, तो अब निकल गया, तो ये कोई स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, सी ये कोई स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, सीधी सी बात थी, 3700 के अभाव निकलने वाला है। अच्छा ट्रेड था। और कैसे ट्रेड करते हैं, प्रीवियस डे को कैंडल पे, ये आया लो, ऑल टाइम हाई पे ऐसे ही ट्रेड होता है। 1 आवर पे देखोगे, इंटरमीडिएट टर्म लो, ठीक है, चल रहा है ना। मैं तुम्हें एक मैग्नेट पॉइंट दे देता हूँ, ठीक है, ये मैंने मैग्नेट पॉइंट के एक दो एग्जांपल बताया, मैं तुम्हें मैग्नेट पॉइंट दे देता हूँ। अगर तुम लाइफ में आने वाले वीक में, कुछ दिनों में अगर तुम रेंज में आते हो, तो प्रीवियस डे और स्ट्रक्चर के हिसाब से डिसीजन लेना होता है, जैसे यहाँ पर एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक था, उसमें तुमने डिसीजन लिया उसके हिसाब से। यहाँ पर हाई पे थे, तो तुमने पहले एफईजी से ही डिसीजन लेके हर हर बार पिछली कैंडल पर रिलाई हो रहे हो। ओके, नाउ यहाँ पर देखते हैं। डेली पीओआई है, मैं ऑल टाइम हाई का तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि अभी कंडीशन उस हिसाब से, अंदर का तुम जानते हो कैसे करना है। ओके, मैं ऑल टाइम हाई का तुम्हें बता रहा हूँ। 3 कैंडल स्विंग बन गई। अब 1 आवर में आओ, 4 आवर में तुम हो। देखो, 3 कैंडल स्विंग बनने के बाद 4 आवर का व्यू ऐसा है, तो एक डिस्प्लेसमेंट आया हुआ है, ये हम मान रहे हैं डेली के पीओआई से। लेकिन तीसरे दिन का लो यहाँ पर है, जिसको बोलते हैं प्रीवियस डे लो, क्योंकि हम 4th डे में हैं, आने वाले हैं, तो 3rd डे का लो प्रीवियस डे का लो हुआ, उसके नीचे लास्ट पीओआई है। अब मैं क्या, 2:30 बजे मैंने ये एनालिसिस किया, अब मैं ये सोचूंगा कि अगर 4th डे में इसके नीचे आता है लिक्विडिटी ग्रैब करके यहाँ पर, और इसी जगह पे कोई न्यूज आ जाती है, अच्छा खासा एक्सपेंशन, न्यूज नहीं भी आती है तो भी नॉर्मल सा एक्सपेंशन मिलने वाला। नो, प्रीवियस डे का लो लिया, डेटा था, न्यूज था, चलो अब ये निकल गया। ओके, ये ऑल टाइम हाई पे निकल गया, मतलब इस जगह के स्विंग से हाई पे निकल गया, ठीक है। नाउ अब मैं यहाँ पर क्या देखूंगा, आज का डे खत्म हो गया, अब क्या एनालिसिस करोगे? यहाँ पे कोई पीओआई है? इല്ല, कोई पीओआई नहीं है। तो एक स्विंग की लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, दूसरा फ्राइडे क्लोजिंग है, मंडे रेंज में रहेगा, तो मंडे रेंज में रहेगा तो कैसे रेंज में रहेगा, मे बी प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ है ना, तो एक ओपनिंग दे और इसके हाई की लिक्विडिटी लेके गिरे। बट यहाँ पर केस ये है कि लिक्विडिटी ऑलरेडी ले ली गई है, तो हाई की लिक्विडिटी वापस लेने जाएगा तो भाग ही जाएगा फिर, तो लिक्विडिटी का तो सेंस बनता ही नहीं है। ये सोचना पड़ेगा, अगर तुम ट्रेड में हो ये सोचना पड़ेगा, अगर इतना दिमाग नहीं चल रहा है, तुम भूल जाओ कि तुम पकड़ पाओगे। दूसरी चीज, चलो मान लो ओपन होता है, तो कहां तक जा सकता है, 1 आवर में एनालिसिस करते हैं, कहां तक जा सकता है अगर ओपन होता भी है तो, सोचो। अगर इस पूरे लेग में मैं कहीं पे देखूं, तो मुझे एक ये मिटिगेशन मिल रहा है, मतलब ब्रेकर टाइप, और एक ये मिटिगेशन, ये दो जोन मिल रहे हैं, ठीक है। अब जितना मैं समझ पा रहा हूँ, मंडे मुझे डाउन दिख रहा है, ठीक है, सेकंड हाफ में भी यहाँ पे टैप करके अपसाइड चला जाए, बट स्टार्टिंग में मुझे डाउन दिख रहा है, तो मेरा मैग्नेट पॉइंट न्यू डे स्टार्ट होने के बाद कौन सा होगा वो देखते हैं सेशन के हिसाब से। न्यू डे स्टार्ट हो रहा है, चल रहा है। ओके, यहाँ पर देखो, गैप डाउन के साथ एक न्यू डे स्टार्ट हुआ, एशिया ओपन हुआ। ओके, एशिया ने क्या किया,
जो गैप डाउन ओपनिंग थी उसके बीच में जो गैप था, वहां से एशिया में सेलिंग आई हुई है। तो एशिया कंटिन्यू करेगा। ओके, सी। और एशिया में ये पीओआई से एंट्री भी मिली। ओके, नाउ ये मिटिगेशन ब्लॉक पे आया। मैग्नेट पॉइंट तुम्हारा एक ये हो सकता है या ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि मंडे है, मंडे रेंज में ही निकलने वाला है जहां तक इसमें स्ट्रक्चर बन रहा है। ओके, नाउ न्यूयॉर्क के बाद न्यूयॉर्क क्लोज जो है, मतलब लंदन क्लोज जो है, इस तरीके से क्लोज हो रहा है। अब 1 आवर के स्ट्रक्चर में आ जाओ। अभी हम 15 मिनट थे, 5 मिनट थे, लेकिन 1 आवर में आ जाओ। 1 आवर में कोई पीवाई नहीं है, मतलब प्राइस इसके नीचे निकलना चाहता है, इस लिक्विडिटी के नीचे। ठीक है, हमारा एक मैग्नेट पॉइंट था ये वाला, जिसके हिसाब से या तो तुम नीचे से बाय कर सकते थे या एशिया में जो है तुम सेल कर सकते थे। दोनों तुम्हारे लिए सही था। हमने व्यू या एनालिसिस कैसे किया? इस स्विंग के हिसाब से। नाउ ये स्विंग हो चुका है। ठीक है, इसको हटा देते सारी चीजों को। अब मंडे निकल गया, ट्यूसडे का क्या हुआ? जैसा मैंने तुम्हें बताया, तुम अभी रेंज में हो, ऑल टाइम हाई पे नहीं हो, तुम अभी रेंज में हो। तो अगर तुम रेंज में हो, ठीक है, अभी तुम रेंज में हो इस जगह पे। हाँ मुझे पता है पुष्पक, तुम्हें समझ में नहीं आया दोस्त, लेकिन ये इतना इजी भी नहीं है कि मैं बार बार इसको रिपीट करूँ, क्योंकि एक रिपीट में मेरा 15 से 20 मिनट जाएगा। रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, तब देख लेना दोस्त। मंडे को हमने कैसे गेस किया? फ्राइडे को इसने इसका लिक्विडिटी लिया। ठीक है, फ्राइडे को इसने इसका लिक्विडिटी लिया और मंडे को हल्का सा डाउन साइड आया। मंडे को डाउन आना कैसे तय था? आप इसको समझो। मंडे को डाउन आना कैसे तय था? क्योंकि फ्राइडे ने इस स्विंग की लिक्विडिटी ली थी। कोई प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी नहीं लिया कि वीक लिक्विडिटी है। इसने स्विंग की लिक्विडिटी लिया। कैसे स्विंग? ये स्विंग की लिक्विडिटी लिया, तो थोड़ा सा तो रिएक्शन मिलेगा। दूसरी चीज, हम ये भी नहीं बोल सकते थे कि गैप अप होगा और अपसाइड में जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्राइडे का अगर हाई लेने जाएगा, उस पर फ्राइडे का अगर हाई लेने जाएगा, तो फिर प्राइस ऊपर ही भाग जाएगा। फिर इस लिक्विडिटी का तो रिस्पेक्ट ही नहीं बना ना। तो हम जिस सेंस पे सोच रहे हैं कि प्राइस नीचे जाएगा, वो सेंस ही खत्म हो जाएगा, वो लॉजिक ही खत्म हो जाएगा। आप समझ रहे हो? इसलिए प्राइस ने क्या किया? ओपन होते ही डाउन साइड में जाने की कोशिश की। नाउ अब ट्यूज मंडे खत्म हो गया, अगेन हमारा 2:30 बजे का सेम एनालिसिस कि ट्यूसडे को हम क्या करेंगे। हमने देखा नीचे एक एफईजी है। एफईजी को मैं कलर दे रहा हूँ येलो। अब मैं 1 आवर में आता हूँ। एफईजी के साथ नीचे और क्या है? मिटिगेशन। ठीक है, और नीचे ऑर्डर ब्लॉक भी है। लेकिन मैं इसको क्यों रिस्पेक्ट दे रहा हूँ? क्योंकि डेली का एफईजी इतना बड़ा नहीं है। कितना बड़ा? यहां से लेके यहां तक नहीं, डेली का एफईजी बस इतना ही है। तो डेली का एफईजी फील होकर डायरेक्ट ऑर्डर ब्लॉक वाले रेंज में आएगा, तो प्राइस पुश करेगा। जैसा मैंने तुमको पहले भी बताया हुआ है कि ऑर्डर ब्लॉक स्प्रिंग की तरह वर्क करता है, ज्यादा नहीं दबेगा। तो नीचे का तो मेरा कोई व्यू है नहीं। साथ ही साथ मिटिगेशन ब्लॉक भी जो है ऑर्डर ब्लॉक को सपोर्ट करेगा। तो ये मेरा मैग्नेट पॉइंट है। अगर प्राइस किसी सेशन में यहाँ पर आके 5 मिनट के ऑर्डर कैंडल में डिस्प्लेसमेंट देता है, पीओआई बनाता है, या 15 मिनट में पीओआई बनाता है, मैं बाइंग करूंगा। ये मेरा ट्यूसडे का मैग्नेट पॉइंट है। चलो अब मैग्नेट पॉइंट का वेट करते हैं। एशिया में टैप होते ही बाउंस, यहाँ पे पीओआई है। लंदन न्यूयॉर्क में बन गई एंट्री। ये ट्यूसडे का मैग्नेट पॉइंट था। ठीक है, नाउ अगेन डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। ट्यूसडे हो गया। अब वेनसडे का मैग्नेट पॉइंट कैसे निकालोगे? क्या वेनसडे में सेलिंग आएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता सेलिंग आएगी। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में कोई स्विंग नहीं है। लेफ्ट साइड में लिक्विडिटी है। तो लेफ्ट साइड में लिक्विडिटी है, लेफ्ट साइड में कोई पीओआई नहीं है। तो वेनसडे का डे, ठीक है, बाइंग होगा या सेलिंग होगा? सीधी सी बात है, बाइंग होगा। लेकिन 4 आवर के हिसाब से या 1 आवर के हिसाब से क्या लगता है? या तो प्राइस इस जगह पे, ठीक है, या न्यूयॉर्क के इस जगह पे आ जाए, तो हमारे लिए
बाइंग का सेटअप मिलेगा और 3409 के पास जाएगा। सी। मैग्नेट पॉइंट वेनसडे का, अगेन डे क्लोज। अब हमने क्या देखा, एफजी डन हो चुका है, एक्सपेंशन आया, इसने इसका लास्ट पीरियड डन कर चुका है, एक्सपेंशन आके यहाँ पे क्लोज हो चुका है। क्यों? क्योंकि इसको यहाँ पर जाना है, तो ये 110% तय है। 1 आवर पे आए, पीओई टैप होते ही मैं माइंड में सोचूंगा कि प्राइस अपसाइड जाएगा, मैग्नेट पॉइंट इस जगह पर। ठीक है, मैग्नेट पॉइंट पे आया ये। मैं स्पीड में गया हूँ, मैं मानता हूँ, बट वो मेरे लिए धीरे है, तो मुझे लगता है कि मैं धीरे जा रहा हूँ, बट तुम्हें लग रहा होगा कि मैं स्पीड में जा रहा हूँ। देखो, हर दिन का अपना एक मैग्नेट पॉइंट है, हर दिन का अपना एक मैग्नेट पॉइंट है, हर दिन का। एक कैंडल ऐसी बनती है। सी। नहीं यार, हाँ। ओके, एक कैंडल ऐसी बनती है, ठीक है। और ये बाइंग कैंडल है, प्राइस ओपन हुआ और लो बनाया, ओपन हुआ, लो बनाया, तो ये लो इसका मैग्नेट पॉइंट है। ठीक है, सहलोग, अगर तुम्हें टाइम हो रहा है तुम कहीं और जा सकते हो दोस्त, तुम सो जा सकते हो, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तब देख लेना। ओके, मुझे यहाँ पे सही से समझाना है तो मैं सही से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मुझे भी नींद आ रही है दोस्त, मुझे भी कार लेके बाहर जाना है, मैं बाहर जाके हाईवे पे कहीं पे मैगडी पे जाके बैठना चाहता हूँ। तुम्हारा भी टाइम है, मैं भी टाइम है दोस्त, मैं भी इंसान हूँ, लेकिन मैं इसमें कंजूसी नहीं कर सकता ना। ना समझो, इस जगह पे प्राइस ओपन हुआ, प्लीज एक बार ध्यान से सीख लो, तुम्हारे बेनिफिट के लिए है दोस्त। मैं निकल के निकल जाऊंगा, 2 मिनट टाइम दे दो ना, ठीक है, बाद में मस्ती करते रहना। प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होते ही प्राइस डाउन गया, इतना ही डाउन गया इस कैंडल के शेप के हिसाब से। जब डेली टाइम फ्रेम पे ऐसी कैंडल बनती है तो इतना ही डाउन गया और ये ऊपर गया। तो ये जो डाउन पॉइंट है ना, ये इसका मैग्नेट पॉइंट है। लेकिन मैग्नेट पॉइंट डिसाइड करने से पहले, मैग्नेट पॉइंट ढूंढने से पहले, हमें ये डिसीजन लेना होगा कि ये मैग्नेट पॉइंट नीचे बनेगा या ऊपर बनेगा। मतलब कि ये कैंडल जो है, बाइंग की बनेगी या सेलिंग की बनेगी। अगर सेलिंग की बनेगी तो मुझे सेलिंग मैग्नेट पॉइंट ढूंढना है, और अगर बाइंग की बनेगी तो मुझे बाइंग मैग्नेट पॉइंट ढूंढना है। पॉइंट नंबर 1, जब डेली टाइम फ्रेम पे तुम्हें सेटअप बनाना है, मतलब डेली में तुम्हें ट्रेड करना है, डेली रोज डेली एक ट्रेड करना है, तो उसके लिए जो है तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा। अभी जैसे मंडे है आज, ठीक है, और ट्यूसडे को अभी 2:30 बजे मार्केट क्लोज हो जाएगा, और 3:30 को मार्केट स्टार्ट हो जाएगा, ट्यूसडे स्टार्ट हो जाएगा। अब ट्यूसडे के लिए हमें डिसीजन लेना है, ठीक है। ट्यूसडे के लिए डिसीजन कैसे लोगे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ट्यूसडे के लिए डिसीजन कैसे लोगे। यही सोचोगे ना पहले कि ट्यूसडे की कैंडल बुलिश बनेगी या ट्यूसडे की कैंडल बेरिश बनेगी। पहला पॉइंट यही आएगा। जब ये पॉइंट आ जाए, और जब तुम ये समझ जाओ पिछले स्ट्रक्चर को देख के या पिछली कैंडल को देख के कि ओके आज की कैंडल बुलिश बनेगी, आज की कैंडल बेरिश बनेगी, उसके बाद तुम्हारा मैग्नेट पॉइंट निकलेगा, या तो बाइंग के लिए या तो सेलिंग के लिए। ये डिपेंड करता है कि तुमने पिछले स्ट्रक्चर को कैसे रीड किया और तुम्हारा पिछला स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, जो कि मैंने तुम्हें अभी बताया कि पिछले स्ट्रक्चर के हिसाब से कैसे मैग्नेट पॉइंट निकालना होता है। बट मैं यहाँ पर अब एकदम स्क्रैच से जा रहा हूँ, एकदम बेसिक से जा रहा हूँ। तो पहला पॉइंट, तुम्हें मैग्नेट पॉइंट निकालना है, लेकिन मैग्नेट पॉइंट से पहले जो है तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि कैंडल ग्रीन या कैंडल रेड। नाउ, जरूरी नहीं है कि इतने स्ट्रेंथ के साथ बुलिश कैंडल बने या इतने स्ट्रेंथ के साथ जो है बेरिश कैंडल बने। क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होते ही अच्छा खासा नीचे गया, ठीक है, फिलहाल मैं ये ले रहा हूँ, बहुत अच्छा खासा नीचे गया, और नीचे जाने के बाद जो है फिर पूरा रैली आई।
तो इस बार जब प्राइस ओपन हुआ, तो जो तुम्हारा मैग्नेट पॉइंट था, ठीक है, वो मैग्नेट पॉइंट इसके जस्ट नीचे नहीं था, इस बार बहुत नीचे था। अब ये बहुत नीचे क्यों हुआ, कैंडल की शेप क्यों बदली? क्योंकि देखो प्राइस ऐसी जगह पे था जो अपने मैग्नेट पॉइंट से दूर था। तो पहले आधा दिन उसको मैग्नेट पॉइंट पे आना था और उसके बाद उसको एक्चुअल मूव देना था। बट मैग्नेट पॉइंट दूर था तो वीक बड़ी बनी। कुछ केसेस में मैग्नेट पॉइंट एकदम पास में होते हैं तो वीक छोटी बनती है। इस तरीके से कैंडल की शेप बदलती जाती है। और ये मैग्नेट पॉइंट दूर है या पास है, कैसे पता चलेगा? तुम्हारे पिछले स्ट्रक्चर को रीड करके या पिछली कैंडल को रीड करके। अभी मान लो यहाँ से कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से आया हुआ है और यहाँ पे कैंडल ओपन है। अब यहाँ पे 1 आवर का पीओआई है, ठीक है, और डेली के हिसाब से नीचे कोई पीओआई नहीं है, 1 आवर का यही लास्ट पीओआई है। तो हम यहाँ पर क्या सोचेंगे? ओपनिंग होते ही अगर यहाँ पे प्राइस आता है मैं यहाँ से बाय करूंगा, या 4 आवर का पीओआई है यहाँ से बाय करूंगा। तो ये तुम्हारा मैग्नेट पॉइंट है, ठीक है। कुछ केसेस में क्या होगा, विक होगी ही नहीं, बहुत ना के बराबर होगी। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसके पहले की कैंडल ने जो है मैग्नेट पॉइंट डन कर दिया है, ठीक है। इसके पहले की कैंडल ने मैग्नेट पॉइंट डन कर दिया, अब इस कैंडल का काम सिर्फ भागना है। हर बार रीडिंग और एनालिसिस और आंसर अलग अलग आ रहा है। और ये अलग अलग आंसर किस पे बेस्ड है? तुम्हारे पिछले स्ट्रक्चर पे या तुम्हारी पिछली कैंडल पे। अब कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि बॉडी इतनी नीचे भी गई, इधर आने के बाद इतनी ऊपर भी गई, और इधर आके क्लोज हो गई। तो अब यहाँ पर दो चीजें रही होंगी कि यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग था और यहाँ पर भी 3 कैंडल स्विंग था। प्राइस ने इसकी लिक्विडिटी लेके इस 3 कैंडल स्विंग की लिक्विडिटी लेके क्लोज कर दिया। तो अब तुम यहाँ पर इस तरीके से एनालिसिस कर सकते हो कि अगर आज डे बुलिश जाने वाला है तो यहाँ पर ये एक स्विंग है, क्योंकि नीचे कोई पीओआई तो है नहीं, तो स्विंग से अगर लिक्विडिटी ग्रैब लेगा तो यहाँ पे मैं 5 मिनट में बाय कर दूंगा। ये मेरा मैग्नेट पॉइंट है। या फिर सेलिंग में जाने वाला है और यहाँ पे कोई पीओआई नहीं है सेलिंग का, तो ये 3 कैंडल स्विंग का मैग्नेट पॉइंट है, यहाँ से सेल होगा तो मैं कैप्चर करूंगा। बट प्राइस यहाँ से पहले गया, क्योंकि ओपनिंग होते ही पहले प्राइस यहाँ पे गया, तो हमें समझ जाना चाहिए कि पहले इसको हंट करने जा रहा है, उसके बाद अगर डिस्प्लेसमेंट दे रहा है तो यहाँ पे जाए। ऐसा एग्जांपल मैं बताता हूँ कहाँ पे है, देखो। सी, इसने क्या किया, ये वाले ने, ये कैंडल ने, ग्रीन कैंडल ने, ओपन हुआ, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब की, ऊपर जाके इस 3 कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब करके क्लोज कर दिया। अब ये जब क्लोज कर दिया तो न्यू डे स्टार्ट हुआ। अब न्यू डे में हम क्या सोचेंगे कि ऊपर का स्विंग लो की लिक्विडिटी, स्विंग हाई की लिक्विडिटी इसने ग्रैब की है, तो नया डे यहाँ पर ओपन होगा तो क्या करेगा? नया डे ओपन होकर यहाँ के कोई लास्ट पीओआई को करके नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब करने जाएगा, या फिर डायरेक्ट नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब करने जाएगा। सी, नया डे ओपन हुआ, हल्का सा ऊपर जाके नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब कर दी। अब नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब कर दी तो नेक्स्ट कैंडल कहाँ जाएगा? इस लिक्विडिटी पे। ये लो। सारी चीजों का डिसीजन या सारी चीजों का आंसर तुम्हें पिछले स्ट्रक्चर पे ही मिलने वाला है। तुम, मैं, हर कोई, हम कुछ ना कुछ नई स्ट्रेटेजी पे जा रहे हैं। हम कुछ ना कुछ नई स्ट्रेटेजी पे जा रहे हैं। 15 मिनट की स्ट्रेटेजी, 5 मिनट की स्ट्रेटेजी, सिल्वर बुलेट, ये स्विंग प्रोजेक्शन लगा दिया, हर अलग अलग तरीके से फुलक्रम लगा दिया, ओटी लगा दिया, पीडीआरएस लगा दिया। हर अलग अलग तरीके से जो है हम खुद को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को जो है एक आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सारी चीजें सॉल्व कर दें, हम सारी चीजें सॉल्व कर दें। लेकिन सही जगह पे कोई नजर नहीं दे रहा है। प्राइस ऐसे ही चलता है। ऐसा कोई दिन नहीं है जब प्राइस ऐसे ना चलाओ। इसको समझो। प्राइस ऐसा कोई दिन नहीं है जो ऐसा ना चलाओ। हर कैंडल, अगर ये डोजी बनी है तो इसने जो है नीचे एफजी पे जाने के बाद रिजेक्शन दिया है, तब जाके डोजी बनी है। ये देखो, नीचे ये एफजी के नीचे जो ओबी आया है, तो ओबी के पास अब प्रेशर आना स्टार्ट हो गया तो रिजेक्शन मिलना स्टार्ट हो गया।
हर कैंडल की अपनी एक कहानी है। और ये कैंडल को तुम तभी प्रिडिक्ट कर पाओगे कि डोजी बनेगी या स्ट्रॉन्ग बुलिस बनेगी या स्ट्रॉन्ग बेरिस बनेगी या बुलिस बनने के बाद पूरी बेरिस हो जाएगी। ये सारी चीजें तुम्हारे पिछले स्ट्रक्चर से पता चलेगा। ठीक है। अब ये मार्केट यहाँ पर है। सीधी सी बात थी, मैंने कल के लेक्चर में बता दिया था कि तुम्हें जो है मंडे को प्राइस 3708 के अभाव दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक टैप हो चुका है। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक तो छोड़ो, 1 आवर तक का पीओआई नहीं है, तो क्या प्राइस को रोकेगा? कोई प्राइस को रोकने वाला ही नहीं है यहाँ पे। प्राइस ओपन होते ही भागेगा ही, ये लो भाग गया। कुछ इसमें नया था ही नहीं। कुछ भी नया नहीं था। सेम अभी ये ऑल टाइम हाई पर है। देखो, ऑल टाइम हाई पर है। वही होगा, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को लेकर अपसाइड चला जाएगा। या फिर अगर फर्स्ट एशिया सेशन तुम स्किप कर दो, ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में सबसे बेस्ट काम क्या है पता है? एशिया सेशन स्किप कर दो, अपने आप पता चल जाएगा कि तुम्हारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वर्क करने वाला है या लास्ट में जाने वाला है। अगर एशिया में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, तुम अपने आप जो है लंदन और न्यूयॉर्क यहाँ ऑर्डर ब्लॉक तक प्ले कर लेना। कुछ नया है ही नहीं। बहुत आसान। कुछ भी नया नहीं है। लेकिन हम में से कोई भी मैग्नेट में ट्रेड करना नहीं चाहता है। हम सब जो है, वो इतनी बड़ी कैंडल बन गई, थोड़ा सा और ऊपर चला जाए, 5 पॉइंट कैप्चर कर लेते, 10 पॉइंट कैप्चर कर लेते, इक्विटी बढ़ जाएगी। कंटिन्यूएशन में कूदना चाहते हैं हम लोग। हमारा ध्यान यहाँ पे जाने को ही रेडी नहीं है। हर दिन होगा, ठीक है, हर दिन होगा। अभी नया डे बन जाएगा। तुम्हें प्रिडिक्ट करना है और तुम्हें ट्रेड करना है। दिन में एक सेटअप, मैग्नेट पॉइंट गलत हो गया, क्या हो जाएगा मुझे बताओ, क्या हो जाएगा तुम्हारा? आज तक लाइफ में कभी एसएल नहीं गया क्या? मैं अपने लेक्चर के एंड पार्ट में, ठीक है, तुम्हारा लाइफ का आज तक कोई एसएल नहीं किया क्या? तुमने कभी फंडेड अकाउंट ब्लो नहीं किया क्या? कि तुम्हारे लिए नया नया है कि तुम डर रहे हो? उड़े हैं भाई, उड़े हैं। मेरे 30 से 40 फंडेड अकाउंट उड़े, मैं भी ज्यादा उड़े हैं। ठीक है। लेकिन चीजों को समझो। एक और उड़ जाएगा तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। लेकिन इतने उड़ाने के बाद तुमने 1% भी अगर गेन नहीं किया ना, तो वो तकलीफ की बात है। पता है, मैंने चलो मैंने मैंने 40 उड़ाए। ओके। किसी ने 100 उड़ाए होंगे। लेकिन 100 उड़ाने में और मेरे उड़ाने में फर्क है, क्योंकि मैंने सीखा, उसने नहीं सीखा। बात सीखने की है। तुम 4 साल से ट्रेडिंग में हो या तुम 40 साल से ट्रेडिंग में हो, मायने नहीं रखता। तुम अपने आप की गलतियों को एक्सेप्ट कर रहे हो और बदल रहे हो, ये मायने रखता है। चेंजेस ला रहे हो, अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट कर रहे हो, बार बार सुधार रहे हो। अरे यार, 6 महीने में कोई भी इंसान ट्रेडर बन सकता है, अगर वो अपनी गलतियों को छोड़ दे, वही चीज को वापस रिपीट ना करे। कुछ गलत, कुछ भी यूनिक नहीं है। मैं नहीं चाहता भाई। मैंने चलो एक बार आईसीटी सीख लिया, ठीक है, माइकल जे आर्डलस्टन का एक बार आईसीटी सीख लिया। उसके बाद ये सारी चीजें न्यू कैसे सीख रहा हूँ? अपने आप में चेंजेस लाके। और कोई मेंटर ही नहीं है। तुम मेरी चीजों को कहीं पे भी जाके यूज कर लो, कहीं पे भी जाके किसी का भी कोर्स देख लो, मेरे अंदर वाली जो चीज है वो तुमको कहीं नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ये मैंने खुद से सीखा है। इसको किसी ने सिखाया नहीं है। अगर किसी ने सिखाया होता तो वहां पे वापस मिल जाती। अब सेम चीज, जब तुम खुद से सीखोगे और मैं तुम्हारे पास अगर देखने आऊंगा ना, तो मुझे लगेगा कि यार ये बंदे ने तो अलग ही सीखा है। इस बंदे का कंसेप्ट तो कोई नहीं सिखा रहा। ठीक है, तो तुम यूनिक बन जाओगे। और अगर तुम सही हो तो लोग तुम्हें अप्रिसिएट करेंगे। मैं खुद करूंगा। तुम अगर महीने का 5 लाख रुपए भी बना रहे हो ना, तो कोई देख, मेन चीज समझो। कोई बंदा 50 करोड़ बनाए महीने का, या कोई बंदा 5 लाख बनाए, फर्क नहीं पड़ता। तुम 5 लाख बना रहे हो मतलब तुम प्रॉफिटेबल हो। वो 50 करोड़ बना रहा है क्योंकि उसके पास इतना बड़ा फंड है। मैं तुम्हें, तुम्हारे यूट्यूब को मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, अपनी अपनी स्टोरी में अप्लाई अप्रिसिएट करूंगा कि ये बंदे के पास जाकर जो है तुम सीख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये बंदा डिजर्व करता है। समझो, इस इंडस्ट्री में तुम जैसे लोगों की नीड है। चाहे तुम 5 लाख ही कमा रहे हो, लेकिन नीड है इस इंडस्ट्री में। पूरा पूरा ना एकदम बहुत कचरा है, बहुत कचरा है। एफिलेशन से भरा हुआ है, कचरों से भरा हुआ है पूरी इंडस्ट्री। चीजों को समझो।
ट्यूसडे है, वेनसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, इतने दिन है। ठीक है, इतने दिन में 4 दिन में से तुम 2 दिन तो सही पढ़ सकते हो ना, वो कर लो। फिर जो 2 दिन गलत हुए उसकी नोट लिखना। सही बोल रहा हूँ, नोट लिखना। और देखना क्यों गलती हुई, और वो कैंडल जब तुम नोट डाउन करोगे ना, मैं लिख के बोलता हूँ, आने वाले 2 महीने के बाद जब वापस मार्केट ऑल टाइम हाई पे जाएगा, वही चीज तुम्हें सामने दिखेगी और तुम्हें याद आ जाएगा, तुम्हारा माइंड तुम्हें सिग्नल देगा कि यार देख, तूने 2 महीने पहले ऐसा किया था, यहाँ पे तू ऐसी गलती मत करना। इस तरीके से तुम्हारे अंदर बदलाव आता है। तुम्हें कोई बोलने नहीं आएगा, तुम्हें कोई सिखाने नहीं आएगा। तुम अपने माइंड को तैयार करो कि वो तुम्हें सिग्नल दे। ये बदलाव है। ये वाकई में सीखना है। ये वाकई में खुद से करना है, ना कि किसी के ऊपर डिपेंड होना है। ओके। 11 बज चुकी है एंड रनिंग डे है, ठीक है, तो जॉब पे भी जाना रहता है। मैं यहाँ पे जो है क्लोज करता हूँ। एंड नेक्स्ट मंडे को जो है हम मिलते हैं, एंड प्लीज अपने ईमानदारी से जो है, मंडे भी तो डे काउंट होगा ना। ओके, 5 दिन है तुम्हारे पास। ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड मंडे, नेक्स्ट मंडे। तो 5 दिन में से अगर तुम 3 भी ट्रेड कर लेते हो, 2 भी अगर कैप्चर कर पाते हो मैग्नेट का, वो स्क्रीनशॉट लेके रेडी रखना, ठीक है। एंड इसी बीच जो है मैं एक डिस्कॉर्ड बना रहा हूँ, तो डिस्कॉर्ड में हम सब ऐड हो जाएंगे एंड वहां पर भी जो है हम करेंगे। एंड नाउ, कोई बंदा तुम में से अगर अच्छा खासा कोई प्रॉब्लम पास कर रहा है, या अच्छा खासा जो है ट्रेड ले पा रहा है डेली डिसिप्लिन के साथ, मैं देखूंगा कि अगर वो बंदा कर पा रहा है तो मैं उसको जो है डिस्कॉर्ड में कम्युनिटी के लिए हेड बनाऊंगा, जो शाम को 1 घंटा जो है लोगों को सिखा सके। तुम्हें प्लेटफॉर्म की नीड है, मैं देने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मुझे प्लेटफॉर्म की लालच नहीं है, या मुझे प्लेटफॉर्म का कोई पड़ा ही नहीं है। मैंने अपने प्लेटफॉर्म को कब को छोड़ दिया। ठीक है, तो मैं वो तुम्हें दूंगा। ओके, मैं तुम्हारी आवाज को जो है लोगों के सामने रखूंगा। बस मेन चीज ये है कि प्लीज मुझे अभी दिवाली 20 तारीख को है और आज 22 तारीख है, 1 महीना पूरा है। दिवाली तक चेंजेस लाओ अपने अंदर। ओके। सभी का शुक्रिया, सभी को गुड नाइट, सभी को बाय, ठीक है। सभी को गुड नाइट, हैप्पी वीकेंड तो नहीं बोलना है, ठीक है। रनिंग डे एंड इक्विटी को ग्रो करो, ठीक है। और कल से प्रॉमिस करो अपने आप से कि सिर्फ एक ट्रेड, मैग्नेट पॉइंट ओनली। ओनली मैग्नेट पॉइंट। मैं तुम्हारे अंदर रोज तुम्हारी प्रॉब्लम को देख के रोज अलग अलग चीजें लाऊंगा, सॉल्यूशन बताऊंगा मैं तुम्हें, लेकिन तुम चेंजेस लाओ। ओके। नाउ मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ, ठीक है। सभी को बाय। एंड हाँ, प्रॉब्लम का डैशबोर्ड मंडे तक होने वाला था, बट वो वेनसडे तक हो रहा है, दो ट्यूसडे नाइट तक, 2 दिन उसमें लग रहे हैं, उसकी वजह से जो है मैं उसमें बिजी हूँ। वो होते ही जो है मैं उसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। सभी को बाय, सभी को गुड नाइट, ठीक है। मैं इसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन मतलब मंडे से पहले ही मिल जाएगी, क्योंकि वेनसडे को मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उसके बाद जो है जितने भी टिकट वगैरह ओपन है, जिनको प्रॉब्लम है उनकी टिकट सॉल्व हो जाए, तो वर्कलोड ज़्यादा है, वो करते ही मैं कर दूंगा। क्योंकि अभी मैं यहाँ पे लाइव में सिखा रहा हूँ ना, तब भी मुझे इतनी प्रॉब्लम आ रही है, तो रिकॉर्डिंग में बहुत डिटेलिंग में जाना पड़ेगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग एक ही बार बनती है। मेरे लिए प्रॉब्लम यही है, मुझे बोलने को कोई इशू नहीं है, अगर मैं यहाँ पे आके 2 घंटे बोल सकता, वीक में 4 दिन मेरे क्लासेस रहते हैं, तो एक दिन और दोपहर को मैं अपना गला फाड़ दूंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। लेकिन मेन चीज़ ये कि पॉइंट मिस हो जाते हैं, क्योंकि मैं बिजी रहता हूँ। ओके। सभी को गुड नाइट, सभी को बाय।